Welcome to my YouTube channel AN Fun Factory Moral Stories for Kids. सोफिया और गंदे गॉब्लिन्स। एक दफ़ा का जिक्र है कि बहुत दूर दराज के इलाके में सोफिया रहती थी। सोफिया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और समझदार थी। सोफिया अपनी मम्मा के साथ रहती थी। सोफिया रोज़ कॉलेज जाने से पहले वर्जिश करती थी और रोज़ सुबह सवेरे घर से बाहर भागती और खूब वर्जिश करती थी। तो इसी तरह एक दिन सोफिया वर्जिश करने घर से बाहर गई और सड़क के किनारे भाग रही थी कि सोफिया को प्यास लगी। तो सोफिया ने अपनी पानी की बोतल निकाली और जैसे ही पानी पीने लगी तो क्या देखा कि बोतल तो खाली है, बोतल में पानी नहीं था और सोफिया को बहुत प्यास लगी थी। तो सोफिया ने कहा, कोई बात नहीं, आगे नदी आने वाली है, जैसे ही नदी आती है मैं नदी से बोतल भर लूँगी। तो सोफिया आगे की तरफ भागना शुरू कर देती है और भागते भागते नदी किनारे पहुँच जाती है और अपनी पानी की बोतल नदी के पानी से भर लेती है। लेकिन नदी में बहुत से गॉब्लिन रहते थे। उनमें से एक गॉब्लिन का सरदार था जिसका नाम राका था। तो आज राका ने सब गॉब्लिन को इकट्ठा किया और कहा, मैं तुम सबसे कहना चाहता हूँ कि अब आगे मानसून का मौसम आने वाला है, तुम सब रेडी हो जाओ इंसानों में जाकर उनके खाने पीने की चीज़ों में बीमारी फैलाने के लिए। तो उन सब में से एक और गॉब्लिन था जो कि बहुत गुस्सा करता था और उसके गुस्से की वजह से उसे सब गुसेल टानू कहते थे। टानू उसका नाम था। तो गुसेल टानू सरदार से कहता है, सरदार, मानसून तो अभी नहीं आया, आप मुझे इजाज़त दो, मैं आज ही इंसानों में बीमारियां फैलाना चाहता हूँ। सरदार राका ने कहा, नहीं, अभी इंसानों पर वार करने से उनका कम नुकसान होगा, इंसान कम बीमार होंगे, नहीं अभी नहीं। तो टानू कहता है, नहीं, मैं तो आज ही जाऊँगा। तो टानू की बात सुनकर राका को बहुत गुस्सा आता है और सरदार राका हुक्म देता है टानू को पानी के बुलबुले में कैद कर दिया जाए ताकि ये अभी इंसानों में ना जा सके। तो ऐसा ही होता है। राका के कहने पर टानू को पानी के बुलबुले में कैद कर दिया जाता है। तो टानू को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। तो टानू को एक तरकीब सूझती है। टानू अपनी दोस्त लीना से कहता है, लीना, प्लीज़ मुझे इस बुलबुले से बाहर निकाल दो, मैं इंसानों की दुनिया में नहीं जाऊँगा। तो लीना कहती है, नहीं, तुम अगर चले गए तो सरदार राका मुझे पानी के बुलबुले में कैद कर देगा। तो टानू कहता है, नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। तो लीना टानू को पानी के बुलबुले से आज़ाद कर देती है। तो कैद से आज़ाद होते ही टानू लीना का शुक्रिया अदा करता है और लीना से कहता है, लीना तुम जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तो लीना टानू की बात मानकर चली जाती है और जैसे ही लीना जाती है टानू नदी के पानी के नीचे से निकलकर ऊपर चला जाता है और क्या देखता है, एक लड़की ने पानी की बोतल रखी है। तो टानू कहता है, ये तो बहुत ही अच्छा मौका है इंसानों में जाने का। तो टानू फ़ौरन सोफिया की बोतल में चला जाता है। अब क्योंकि गॉब्लिन बहुत छोटे होते हैं इसलिए सोफिया को नज़र नहीं आए और सोफिया ने बोतल की इतना ध्यान ही नहीं दिया। तो टानू आसानी से बोतल में बैठ गया और सोफिया के घर पहुंच गया। तो सोफिया जब घर आई तो सोफिया ने वो पानी की बोतल किचन में रख दी और चली गई। तो थोड़ी ही देर में सोफिया की मम्मा किचन में आती हैं और चाय बनाने के लिए नल का खोलती हैं। तो क्या देखती हैं कि नल में पानी नहीं आ रहा। तो सोफिया की मम्मा चाय बनाने के लिए सोफिया की बोतल से पानी पतीली में डालती हैं और पानी डालकर पतीली का ढक्कन बंद कर देती है और चूल्हा जला देती है। और थोड़ी ही देर बाद जब पतीली का ढक्कन खोलती है तो क्या देखती है कि पतीली में एक बहुत ही गंदा गॉब्लिन है। और पतीली में जब पानी गर्म हो तो टानू को बहुत गुस्सा आया और जादू से फ़ौरन बड़ा हो गया ताकि वो पतीली से बाहर निकल सके। तो उसी वक्त सोफिया की मम्मा ने पतीली का ढक्कन खोल देती है और टानू गॉब्लिन को देखकर डर जाती हैं। तो इतनी ही देर में सोफिया भी किचन में आ जाती है और टानू गॉब्लिन को देखकर बहुत हैरान होती है। तो सोफिया की मम्मा सोफिया से पूछती हैं, सोफिया, तुमने इस पानी की बोतल में पानी कहाँ से भरा था। तो सोफिया बताती है, पानी ख़त्म हो गया था तो मैंने नदी से पानी भर लिया। तो सोफिया की बात सुनकर टानू गॉब्लिन कहता है, मैं उसी वक्त उस बोतल में आ गया और अब मैंने तुम्हारे सारे किचन में खूब जर्म्स फैला दिए हैं, अब तुम दोनों बहुत जल्द बीमार हो जाओगे। सोफिया को टानू की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और सोफिया टानू को कहती है, तुम ठहरो ज़रा, मैं तुम्हें बताती हूँ। तो सोफिया फ़ौरन जाती है और स्प्रे लेकर आती है और कहती है, अब तुम बच नहीं सकते। तो टानू ने देखा कि सोफिया इस पर स्प्रे करने लगी है। तो टानू फ़ौरन खिड़की के रास्ते से बाहर भाग जाता है और भागते ही जाता है और वापस नदी में पहुँच जाता है। वापस अपने बाकी सब गॉब्लिन्स के साथ मिल जाता है मगर किसी को नहीं बताता कि वो नदी से बाहर भी गया था। इधर सोफिया और उसकी मम्मा सारे किचन में स्प्रे कर देती हैं, खूब अच्छी तरह से किचन की सफाई करती हैं ताकि गॉब्लिन्स के सारे जर्म्स ख़त्म हो सके। और ऐसा ही होता है, सोफिया और उसकी मम्मा बीमार नहीं होती। तो सोफिया की मम्मा सोफिया से कहती हैं, सोफिया, पानी हमेशा घर से ही पीना,
कभी भी नदी वगैरह से पानी लेकर नहीं पीना। देखा ना, बाहर के खुले पानी में गोब्लिन होते हैं जो सिर्फ हमें बीमार करना चाहते हैं। तो सोफिया और उसकी मम्मा हमेशा तंदुरुस्त और खुश रहते हैं।